Hello bachcho, let's see the question. A crate in the form of a cube with edge length of 1.2 meter contains a piece of machinery. The center of mass of the crate and its contents is located 0.30 meter above the crate's geometrical center. The crate rests on a ramp that makes an angle theta with the horizontal. As theta is increased from 0, an angle will be reached at which the crate will either tip over or start to slide down the ramp. If the coefficient of static friction μs between ramp and the crate is 0.30, first part, does the crate tip or slide? B part, at what angle theta does this occur if mu s equals to 0.70? C, does the crate tip or slide, and at what angle does this occur? Hint, at the onset of tipping where is the normal force located? क्वेश्चन में हमको गिवन है एक क्रेट है हमारे पास जो क्यूब के फॉर्म में गिवन है जिसकी एज लेंथ हमारे पास गिवन है 1.2 मीटर गिवन है और ये रेस्ट कर रहा है कि इंक्लाइन प्लेन पे जो मास इसके जो सेंटर ऑफ मास है क्रेट का और इस कंटेंट का वो कितने 0.30 मीटर है। अब वो क्रेट के ज्योमेट्रिकल सेंटर से क्रेट रेस्ट कर रही है एक रैम्प पे जिसको एंगल थीटा बनाती है हॉरिजॉन्टल से। अगर थीटा को हम इंक्रीज करेंगे तो एक ऐसा एंगल आएगा जब क्रेट या तो टिप कर जाएगी या फिर क्या करेगी, स्लाइड डाउन कर जाएगी रैम्प पे। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है रैंप और उसके बीच का 0.30 है, तो हमसे पूछा है कि क्या जो क्रेट है वो टिप करेगी या स्लाइड करेगी और किस एंगल पे ये होगा। अगर म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको गिवन है 0.70, तो जो क्रेट है वो टिप करेगी या स्लाइड करेगी और ये किस एंगल पे होगा। तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से गिवन है। अभी हम देखते हैं हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट। हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है टिपिंग एंड स्लाइडिंग ऑफ अ ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये हो गया। और यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स ऑन अ ब्लॉक ऑन अ, ये हम बोल सकते हैं मिनिमम फोर्स ऑन ए ब्लॉक ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन फॉर टिपिंग और स्लाइडिंग। अब बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरह। सबसे पहले हम कंडीशन का जो डायग्राम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारा क्या है कि इंक्लाइंड प्लेन है और ये हमारा एक क्रेट रखा हुआ है यहाँ पे क्यूब के फॉर्म में। ठीक, वेट इस पे का नीचे W लग रहा होगा। ठीक, ये हमारा यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा और फ्रिक्शन का लग रहा होगा, फ्रिक्शन इस पे पीछे की साइड लग रहा होगा और ये एंगल कितना दे रखा है हमको, थीटा यहाँ पर गिवन है। तो जो फोर्स डायग्राम है वो शो करता है सिचुएशन जस्ट बिफोर द क्रेट टिप्स, जब नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा फ्रंट एज पे। कहाँ एक्ट करेगा, जब नॉर्मल फोर्स जो कहाँ एज करेगा, फ्रंट एज पे। तो इसको हम यूज कर सकते हैं कैलकुलेट द एंगल फॉर विच द क्रेट बिगिंस टू स्लाइड। तो पहली कंडीशन लेते हैं कि बिफोर द क्रेट जस्ट बिफोर द क्रेट टिप्स, जस्ट बिफोर द क्रेट टिप्स। तो ये जब नॉर्मल फोर्स कब लगेगा, व्हेन द नॉर्मल फोर्स एक्ट्स ऑन फ्रंट एज। कहाँ पे लगेगा, ये फ्रंट वाली एज पे ये लगेगा। तो इसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं ताकि हम जो एंगल कैलकुलेट कर सके जहाँ ये क्रेट जो स्लाइड करेगा। W क्या है हमारा यहाँ पर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है।
क्रेट पर एफ एन क्या है, नॉर्मल फोर्स है, और एफ क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। अब एक्स एक्सिस, हम एक्स एक्सिस को हम लेते हैं डाउन द प्लेन और वाई एक्सिस को लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पर लिखते हैं वी टेक एक्स एक्सिस एज डाउन द प्लेन एंड y axis in direction of normal force, in direction of normal force। ये कंसीडर हम कर लेते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि एक्सीलरेशन जीरो है, तो क्रेट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। इनिशियली एक्सीलरेशन इक्वल टू जीरो, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, क्रेट इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, जस्ट अबाउट टू स्लाइड है। तो ये कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट यहाँ पे देखते हैं। तो एक्स और वाई कंपोनेंट दे रखे हैं, वो कैसे आएगा यहाँ से, अगर हम देखें यहाँ से, अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर ये यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है तो ये कितना आ जाएगा हमारा, डब्ल्यू साइन थीटा आ जाएगा यहाँ से, ठीक। और नॉर्मल फोर्स अगर हम ऐसे लें तो हमारा जो नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट किस तरह से आएगा, वो आएगा हमारा यहाँ से नॉर्मल फोर्स यहाँ से ये कितना, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये डब्ल्यू कॉस थीटा आ गया। तो अभी यहाँ से हम देखते हैं ये इसको बैलेंस करेगा। तो अकॉर्डिंग टू द फ्री बॉडी डायग्राम हम देख सकते हैं एक्स और वाई कंपोनेंट डब्ल्यू साइन थीटा माइनस एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, एंड एफ एन माइनस डब्ल्यू कॉस थीटा, ये भी क्या आ गया हमारा, जीरो। ये फोर्स किससे बैलेंस करेगा, नॉर्मल फोर्स से, और सॉरी फ्रिक्शन फोर्स से, और नॉर्मल फोर्स डब्ल्यू कॉस थीटा को बैलेंस करेगा। तो अभी जो वाई इक्वेशन हमको क्या देती है, वाई इक्वेशन एफ एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, डब्ल्यू कॉस थीटा आ जाएगा। तो क्रेट क्या करी, जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, क्रेट इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड। जब ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड है तो जो एफ हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, वो कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू एस इंटू एफ एन हो जाएगा यहाँ से। अब म्यू एफ इक्वल टू कितना हो गया, म्यू एस एफ एन की वैल्यू कितनी है यहाँ से, डब्ल्यू कॉस थीटा आ गया हमारे पास। तो म्यू क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स इक्वेशन में। तो यहाँ पे हम देखें v सब्स्टिट्यूट दिस इन एक्स इक्वेशन, मीन्स एक्स कंपोनेंट वाली इक्वेशन में अगर इसको फुट, तो हमारा ये यहाँ से कितना आया था, डब्ल्यू साइन थीटा माइनस एफ। तो एफ की वैल्यू कितनी आई है, म्यू एस डब्ल्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम अगर हम देखें, अगर हम इसको इधर ले जाए, डब्ल्यू से डब्ल्यू तो हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना आया, म्यू एस कॉस थीटा आ गया। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास, वो आ गई है म्यू एस आई है यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम देखें हमारा थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स म्यू एस आ जाएगा शुरुआत में। अब टेन इनवर्स म्यू एस की वैल्यू कितनी गिवन है हमको, म्यू एस की वैल्यू अगर यहाँ से हमको कितनी गिवन है, शुरुआत में म्यू एस की वैल्यू हमको गिवन है 0.30, कितनी गिवन है, 0.30। तो टेन इनवर्स 0.30। अब यहाँ से अगर हम टेन इनवर्स 0.30 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 0.30 की वैल्यू फाइंड आउट करने आएगा 16.69। कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ गया 16.69, इसको हम 16.7 डिग्री लिख सकते हैं। तो थीटा कितना आ गया हमारा, थीटा यहाँ से आ गया 16.7 डिग्री हमारा आ चुका है। अब बात करते हैं, अगर हम डेवलप करें एक्सप्रेशन टोटल टॉर्क की अबाउट द सेंटर ऑफ मास जब क्रेट टिप करने को होगी, तो हमको फाइंड आउट करना होगा नॉर्मल फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करते हैं अलोंग द फ्रंट एज। तो हम यहाँ से देख सकते हैं व्हेन द crate is just about to tip, just about to tip, तो जो
एफ एंड एफ एन जो फ्रिक्शन फोर्स है और नॉर्मल फोर्स है वो कहाँ एक्ट करेंगे, एक्ट्स ऑन फ्रंट एज। कहाँ पे एक्ट करेंगे वो, फ्रंट एज पे एक्ट करेंगे। कहाँ पे एक्ट करेंगे, यहाँ पर फ्रंट एज पे एक्ट करेंगे। तो टोर्क एसोसिएट होगा इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के साथ, वो क्या करेगा, इसको जो क्रेट है हमारी, अगर ये ऐसे कंडीशन देखी जाए, ये क्रेट है हमारी, तो इसको किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करने की कोशिश करेगा। तो जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, एफ एच होगा। आई एच क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्रेट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये एच हमको गिवन है कि कितने डिस्टेंस से ये उठाएगा यहाँ से, तो एच हमको गिवन है यहाँ से, एफ एच कितनी हाइट से उठाएगा, एफ एच हाइट से उठाएगा ये। तो अब यहाँ पर हम देखें, जो टॉर्क एसोसिएट होगा नॉर्मल फोर्स, वो टेंड करेगा टर्न को टू क्रिएट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये जो नॉर्मल फोर्स है ये किसको, यहाँ क्या करेगा, इसको, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, तो उसका एफ एन कितना हो जाएगा, वो एफ एन यहाँ से एफ एन इंटू वन बाई टू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एफ एन इंटू वन बाई टू हो जाएगा। तो ए क्या है हमारे पास, लेंथ ऑन द एज है, गिवन है हमको। तो टोटल जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मीन्स जब ये फ्रिक्शन फोर्स इसको, ये जस्ट अबाउट टू टिप करेगा, तो ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा और ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा। तो जो नेट टॉर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क वेनिश हो जाएगा। ठीक है, नेट टॉर्क वेनिश हो जाएगा, मतलब एफ ऑफ एच होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स एट हाइट एच, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहाँ से जितनी हाइट से उठाएगा वो एफ एच इक्वल्स टू हो जाएगा एफ एन बाई टू हो जाएगा। तो जब क्रेट जस्ट अबाउट टू टिप होगा, जो एक्सीलरेशन होगा सेंटर ऑफ द ग्रेविटी का वो खत्म हो गया। तो एफ इक्वल्स टू कितना आ गया, जो फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, डब्ल्यू साइन थीटा के आ जाएगा। और एफ एन किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से इक्वल आ जाएगा डब्ल्यू कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा। अभी हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको अगर वैल्यू हम पुट करें यहाँ से, तो दोनों इक्वेशन से अगर सोल्व करें, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास, डब्ल्यू कॉस थीटा अपॉन टू आया। यहाँ से डब्ल्यू क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये आई है हमारे पास वन अपॉन, सॉरी ये वन अपॉन टू एच होगा, वन अपॉन टू एच हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू एच हो जाएगा। तो यहाँ से वन अपॉन टू एच आएगा, वो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से अगर वैल्यू देखें हम, तो ये हमारा कितना आ गया, यहाँ से वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी, एच की वैल्यू कितनी गिवन है हमको, एच की वैल्यू गिवन है हमको कितने कितने 1.2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से और कितनी दूरी से उठा रहा है ये, ठीक है, तो ये 1.2 मीटर। इसको थीटा को अगर सोल्व करेंगे तो थीटा हमारे पास आएगा कितना, 33.7 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, 33.7 डिग्री। तो थीटा को अगर जीरो से इंक्रीज किया तो क्रेट स्लाइड कर जाएगा बिफोर इट टिप्स, एज थीटा इज increased from zero the crate स्लाइड। पहले क्या करेगा, स्लाइड करेगा, क्योंकि ये स्लाइड करने के लिए एंगल चाहिए, टिप करने के लिए एंगल चाहिए। तो पहले क्या करेगा, पहले स्लाइड करेगा, उसके बाद क्या करेगा, टिप करेगा। क्रेट स्लाइड्स बिफोर इट टिप्स, टिप करने से पहले। अब ये कब स्लाइड स्टार्ट करेगा, इट स्टार्ट टू स्लाइड, स्लाइड कब स्टार्ट करेगा, बी पार्ट अगर देखें, इट स्टार्ट टू स्लाइड एट थीटा इक्वल्स टू कितना, 16.7 डिग्री पे स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। अब सी पार्ट हम देखें, यहाँ से सी पार्ट में क्रेट बिगिंस टू स्लाइड जब थीटा इक्वल्स टू, क्रेट बिगिंस टू स्लाइड, कब स्लाइड करेगा यहाँ पे, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू एस, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू एस। अब यहाँ से टेन इनवर्स म्यू एस की वैल्यू कितनी गिवन है हमको, यहाँ से अगर हमारा नया कितना हो जाता है 0.70, तो ये टेन इनवर्स 0.70, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास, वो आएगी 35 डिग्री आ जाएगा। और ये टिप करेगा, टिपिंग कब होगा हमारा, टिपिंग अपना यहाँ पर होगा। तो टिपिंग हो जाएगा यहाँ से, टिपिंग एट थीटा इक्वल्स टू, वो क्या हो जाएगा यहाँ से 33.7 डिग्री पे ही आएगा।
टिपिंग कितने डिग्री पे आएगा, सेम एंगल पे आएगा। तो यहाँ भी क्या करेगा, इट टिप्स फर्स्ट एज द एंगल इज इंक्रीज। तो अब यहाँ पे देखो पहले क्या करेगा, ये पहले टिप कर जाएगा, इट 33 डिग्री ये कम है और ये स्लाइडिंग एंगल ज्यादा है, तो इट टिप्स बिफोर स्टार्ट स्लाइडिंग। तो यहाँ से हमारे चार क्वेश्चन के आंसर हो गए। सबसे पहला हमारा ए पार्ट में जब थी म्यू कितना है 0.30 है, तो थीटा कितना आ गया 16.7 डिग्री। ये स्लाइडिंग एंगल है और टिपिंग एंगल हमारा 33 डिग्री है। मीन्स जब जीरो से बढ़ाएंगे तो पहले ये स्लाइड करेगा, उसके बाद क्या करेगा, टिप कर जाएगा। और जब म्यू एस इक्वल टू 0.70 है, तो ये हमारा 35 डिग्री आया स्लाइड करने का एंगल, और टिपिंग एंगल आया हमारा 33.7 डिग्री। मीन्स जीरो से जब हम बढ़ाएंगे तो पहले ये टिप करेगा स्लाइड करने से पहले। तो ये क्या हो गया, हमारे यहाँ से फाइनल आंसर हो गए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।